तेन यत स्मृतम तेन जन्यते धर्म स्मृति नरोत्तमा स्मृत्या धर्म परिवर्त्यते तदा सत्य व्यवस्थित। अर्थात जो स्मरण किया जाता है वही धर्म का जनक होता है। स्मृति स्मरण परम श्रेष्ठ है। स्मृति माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार होता है और स्मृति सदैव स्थिर रहती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित्य नई प्रस्तुति को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का विषय जो है आप स्मृति है। तो स्मृति मानव चतुष्टय के 4 आयाम तन, मन, प्राण और आत्मा में से मन के आयाम से संबंधित है। मन से भी 4 स्थल है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है के नाम से जाने जाते हैं। उसमें से स्मृति चित्त नामक अवयव का भाग है। स्मृति के 5 आयाम होते हैं। इसमें वक्तव्य स्मृति, घटना स्मृति, चित्र स्मृति, कथा स्मृति और गीत स्मृति के नाम से जाने जाते हैं। मन के 4 आयाम, मन के 4 आयामों में मन की जो भाषा होती है, वो मन का जो विषय होता है वो भाषा होती है। अर्थात भाषा के माध्यम से शब्द नामक तन्मात्रा मुख नामक कर्मेंद्रिय से बोल करके कर्ण नामक ज्ञानेन्द्रिय से में पहुंचती है और कर्ण उन शब्दों को मन तक पहुंचाते हैं। फिर बुद्धि आयाम पर वह गणित के माध्यम से सही और उचित अनुचित का निर्णय लेती है। चित्त नामक आयाम उसे जो है भविष्य के लिए संचित करता है और अहंकार नामक आयाम जो है दर्शन के द्वारा उसे आत्मसात करता है। तो जो स्मरण किया जाए वह धर्म का जनक है। भाव पल्लवन के सूक्ति के अनुसार जो स्मरण किया जाए वह धर्म का जनक है। मानव मन की स्मरण क्षमता अद्भुत है, जिसको मापना असंभव है। वह मानव पर निर्भर करता है कि उसे क्या स्मरण करना है। उचित स्मरण से ईश्वर भी प्राप्ति कर सकता है या मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। अनुचित स्मरण से वह कर्म करके नरक के भोग सकता है और बंधन में ही रहता है। हमारे ऋषि मुनियों, वेदों का सार और उपनिषदों का जो ज्ञान है, गीता का संदेश है, सभी हमें प्रभु स्मरण का संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों का पाठ यदि हम आत्मसात करें, निश्चित ही धर्म के मार्ग पर चलेंगे। कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ें तो उसमें उसके ज्ञान को स्मृति में रखें तो हम उसी के अनुसार धर्म का आचरण करें और धर्म का पालन होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि धर्म के पालन में क्या कर सकते हैं। धर्म समय का ज्ञान स्मरण का। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने तो चक्रव्यूह में 7 द्वारों का भेद गर्भ में ही जान लिया था और उसी स्मृति से विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु बाहर निकलने के समय वृत्तांत सुभद्रा के सोने के कारण नहीं प्राप्त हुआ था। ऐसे ही हमारे महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि थे, जिनको की गर्भ में ही सारे श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त हो गया था और उन्होंने श्रीमद् भागवत को अपने शब्दों में वर्णित किया था। तो धर्म गुरुओं के सत्संग के कारण धर्म का प्रचार प्रसार होता है। असंख्य लोग धर्म का मार्ग त्याग कर अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म का आचरण अपनाते हैं, ईश्वर भक्ति में जीवन समर्पित कर देते हैं। आज के युग में प्रेमानंद गुरु जी, अनुराधाचार्य जी, जया किशोरी जी आदि बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, जिनका उद्देश्य अपनी स्मरण शक्ति के द्वारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है और इस प्रकार से उनके असंख्य अनुयायी भी बन जाते हैं, जो और धर्म के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्मृति का उचित और धर्म के कार्यों पर लगाया जाए तो वह धर्म बढ़ेगा ही, साथ में धर्म का प्रचार प्रसार भी चारों ओर फैल सकता है।
इसीलिए स्मरण शक्ति द्वारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानव के लिए अमूल्य पूंजी है, जिसके उपयोग से केवल अपने ही कर्मों से पुण्य फल प्राप्त कर सकता है, अपितु अनुयायियों के लिए ईश्वर प्राप्ति का माध्यम भी बन सकता है। तो इस प्रकार से आपने जो है स्मृति के बारे में, स्मृति एक अमूल्य निधि के बारे में चर्चा सुनी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया अवश्य बनाएं। धन्यवाद।